मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और यहाँ पर ढेर सारा पालक आया है खेत से अभी और उसमें बहुत सारी मिट्टी है। तो सबसे पहले खराब वाले पत्ते जो हैं वो साफ कर लेते हैं, उसके बाद तब धुलेंगे क्योंकि आज भाई पालक की स्पेशल सी रेसिपी बनानी है। तो यहाँ पर ये वीडियो कई दिन पहले का है क्योंकि ये जो पता ही है आपको क्या बनाने जा रहे हैं, उसको बनाने में 3 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं। तो बस एक-एक को अच्छे से साफ कर लिया है। वैसे काफ़ी सारी है, इतनी मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन यीशु भी ले आया तो बहुत सारी ले आया है। और उसके बाद फिर इसको दोस्तों खूब पहले अच्छे से बहुत धुल लग रहा था लेकिन साफ करने पर कम हो गया है। जैसे कि 1 कटोरी चावल का आटा है ना तो फिर 1 किलो पालक लगेगा, इस हिसाब से लगता है। तो फिर ज़्यादा नहीं हुआ था, सकपैता भी बनाया। तो इसको कई पानी में हमको धुलना पड़ा था, तब जाके इसकी मिट्टी निकल पाई थी और जो बाज़ार में आती है ना वो धुल के जाती है तो उतनी ज़्यादा मिट्टी उसमें नहीं रहती है। लेकिन खेत की सब्ज़ी क्या है बिल्कुल तरोताज़ा मिल जाती है। तो वही सारी की सारी हमने साफ कर ली थी और सारी हम धुल के रख लेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता ही हम बनाने जा रहे हैं पापड़, वो भी पालक के। तो सबसे पहले इसको साफ करके अच्छे से धुल कर रख लेंगे, इसका पानी निचुड़ जाएगा। तब तक हम दूसरा काम करेंगे। खाना बना दिया है क्योंकि पापड़ बनाने में दोस्तों टाइम तो लगता ही है, लेकिन फिर भी ये फटाफट बनने जा रहे हैं। और यहाँ पर ये पन्नी आई थी पापड़ के लिए तो वो धुल के तो रख दी दोस्तों गई यहाँ है। पर चूल्हा जलाने जा रहे हैं रौनक के पापा, ये वाला रख लिया गया है आंगन में क्योंकि भगोना बड़ा चढ़ाना है और रसोई वाला चूल्हा हमारा छोटा है। तो हम सोच रहे थे इसमें आँच जल्दी लगेगी तो जल्दी बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये पालक ले आए हैं और इसका पानी निचोड़ना है। और दोस्तों पालक को ना तो हमें उबालना है और ना ही पीसना है, ऐसे ही फटाफट पापड़ बनाने हैं। तो यहाँ पर ये है पापड़ खार और भगोने में हमने मिट्टी का लेप लगाकर धूप में रख दिया था तो थोड़ा सूख जाएगा। तो चूल्हा अच्छे से जलने लगा है तो ये सबसे पहले भगोना रखेंगे, उसमें पानी रखेंगे। जितना आप चावल का आटा लेंगे ना, क्योंकि इसमें चावल का आटा भी पड़ेगा, आप सूजी भी ले सकते हैं, उससे 10 गुना पानी पड़ेगा क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा पड़ता है तभी अच्छे से पकता है। तो यहाँ पर 10 गुना पानी करीब ज़्यादा हम रख देंगे इसमें और तब तक यहाँ पानी गर्म होगा और तब तक फिर हम उधर पालक को काट कर रख लेंगे। ये पापड़ खार खोला जा रहा है क्योंकि अभी हमने इसको खोला नहीं है, पहली बार ही अब की बार पापड़ बनाने जा रहे हैं। और तो सब लोग लगे हुए हैं। दोस्तों इसमें 1 चम्मच जीरा लिया है, ये देखिए। तो पानी मुझे और भी डालना है इसमें और जीरा आप कपड़े की पोटली में बांध कर डाल सकते हैं। इसमें जीरा बहुत ज़रूरी होता है तो इसमें डाल दिया है हमने और उसके बाद इसमें ये डाला है 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और उसके बाद नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और फिर ये पापड़ खार 1 चमचा भर के डालेंगे। इससे क्या होता है पापड़ हमारे बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। पापड़ खार नहीं है तो आप मीठा सोडा इसमें डाल सकते हैं, 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। और उसके बाद पालक को काटना शुरू कर दिया है। पालक को कोई बारीकी से काटना नहीं है, बस बड़ा-बड़ा काटना है। मुझे थोड़ा डंठल थोड़ा मोटे लग रहे थे तो वही निकालते जा रहे थे क्योंकि थोड़ा पकने में दिक्कत होगी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर बस सारे पालक को ऐसे ही काट लेंगे बड़े-बड़े साइज़ में। दोस्तों पानी में उबाल आ गया है, ये देखिए तो खौलने लगा और एक बार पानी को अच्छे से चला देंगे। उसके बाद तब हम सबसे पहले इसमें चावल का आटा डालेंगे, वो जीरा निकाल दिया है
तो दोस्तों चावल का आटा 2 तरीके से डाला जा सकता है। एक तो ऐसे छन्नी से डालते जाओ, इसमें मिलाते जाओ, ये थोड़ा-सा टफ तरीका है। सबसे सरल तरीका ये है, 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें ठंडे पानी में ही घोल सकते हैं आप, या तो पहले ही आप घोल कर तब भगोना चढ़ाइए, तो उसमें धोखा नहीं होगा। इसमें थोड़ा-सा दिक्कत होती है मिलाने में, क्योंकि गुठलियाँ पड़ने में दिक्कत होती है, बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। हमारे में तो ख़ैर गुठलियाँ नहीं पड़ी थी, लेकिन सबसे अच्छा तरीका आपको आसान तरीका हम बता रहे हैं। थोड़े पानी में चावल का आटा घोल लीजिए और वो घोल डालते जाइए और बराबर चलाते रहिएगा। चलाना बंद कर देंगे तो गुठलियाँ उसी में भी पड़ जाएँगी। तो हमारे में तो ख़ैर गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं, बड़ी सावधानी से किया है। और जैसे ही अच्छे से मिला पाए हैं चावल का आटा, साथ में ही पालक डाल देंगे सारा, मिलाते जाएँगे, पालक को डालते जाएँगे बस। और इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ इसको पकाते रहना है। ये देखिए, पानी ज़्यादा इसलिए रखा जाता है, चावल फटते तभी हैं जब वो कच्चा रह जाता है, तो पानी ज़्यादा रखो और कम से कम इसको 40 से 45 मिनट तक हमको पकाना है, तब जाके अच्छे से पकेगा। और फिर पापड़ दोस्तों फट ही नहीं सकते हैं, चाहे जैसे आप बनाइए, बस इसको अच्छे से 40 से 45 मिनट मिनट तक फुल आँच पर पकाना है। तो बराबर हम चलाते जा रहे थे, आप बीच में बंद भी कर सकते हैं, बीच में इसका ढक्कन भी लगा सकते हैं, लेकिन सावधानी से बीच-बीच में इसको चलाते रहना है। ये देखिए अच्छे से खौल रहा है खूब, ऐसे ही आँच को रखना है, खूब खौलना चाहिए। ये देखिए चिपकने का भी डर रहता है, इसलिए हम चलाते रहे थे इसको, वहीं पर बैठे हुए थे। और ये देखिए क्योंकि पालक में भी पानी छूटता है ना, तो थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन धीरे-धीरे ये पकते-पकते सारा पानी जल जाएगा। और बस करीब 45 मिनट बाद पक गया था, तो रौनक के पापा ने उतार दिया है इसको, क्योंकि ये रखने पर गाढ़ा होगा, अभी तो पतला लग रहा है, जब ठंडा होगा तब ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे खौल रहा है। अब थोड़ा-सा ठंडा होगा, इसको छत पर ले जाएँगे और छत पर तैयारी हो रही है पापड़ बनाने की। यहाँ पर नीचे कपड़ा बिछाएँगे, ऊपर से पन्नी डालेंगे, क्योंकि सिर्फ़ पन्नी डालो ना तो वो सिमटती बहुत है, तो इसलिए नीचे कपड़ा, ऊपर से पन्नी डालेंगे, तब पापड़ अच्छे से बनता है। तो बस इधर सेटअप बन रहा है अच्छे से, उधर तब तक थोड़ा ठंडा हो रहा है। और हम सोच रहे थे धीरे-धीरे सारा सामान चढ़ा दें, पहले सारे बर्तन चढ़ाए, फिर भगोना चढ़ा के ला रहे थे, फिर रौनक के पापा दौड़ कर गए हैं, कह रहे थे, "लाओ हम चढ़ा देते हैं," क्योंकि काफ़ी भारी था ये, तो थोड़ी देर ठंडा होगा। दोस्तों भर के 1 चमचा तेल डाला है, आप घी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा दिन रखे होते तो महक आने लगती है, इसलिए तेल डाला है। और फिर दोस्तों हमने क्या किया, छोटे-छोटे बर्तनों में परोस कर रख दिया है। इससे क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा और पापड़ बनने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि बिल्कुल गरम-गरम पन्नी में हम नहीं बना सकते हैं ना, इसलिए। फिर ठंडा हो गया है और बस इसमें कुछ नहीं करना है, चमचे से डालते जाओ, खुद ही फैल जाएगा ऐसे करके। जितना आप बड़े बनाओ, जितना छोटे बनाओ, तो ये देखिए बस 1-1 चमचा हम डालते जा रहे थे, खुद ही पापड़ बनते जा रहे थे। बहुत ही आसान पापड़ बनाना है ये, और मज़ा आता है बनाने में। कोई कह रहा था हम बनाएँगे, कोई कह रहा था हम बनाएँगे। रौनक के पापा भी लग गए हैं उधर पापड़ बनाने में। तो आप लोगों ने शुरुआत की कि नहीं की, हमने तो कर दी है शुरुआत पापड़ बनाने की, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, इतने समय धूप भी अच्छी हो रही है। अभी तक तो धूप ही नहीं हो रही थी, क्योंकि बाकी के काम भी देखने पड़ते हैं। तो कभी आज किसी चीज़ के बन गए, तो कभी किसी चीज़ के बन गए। इस तरीके से थोड़े-थोड़े करके बना लेंगे। देखने में दोस्तों बहुत सारा लग रहा था, बस उतने में ही आ गया है, पूरी पन्नी भी नहीं भरी हुई है। तो ऐसे करके सारे पापड़ बना लेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे ये खड़ा पालक है कैसे क्या? तो अभी सब कुछ हम आपको दिखाएँगे, कितने दिन में सूखा है, फिर भून कर भी दिखाएँगे। वैसे इसको पीसो और पहले उबालो, फिर पीस कर डालो, वैसे भी बनता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। और पालक चलाते-चलाते वो अच्छे से पक गया है। ये देखिए, और पापड़ भी लाजवाब बनते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे पापड़। तो बस थोड़े रह गए हैं, वो भी फटाक-फटाक बनते हैं। खत्म। हाँ। ये जो दोनों पन्नी फूल गई है। और दोस्तों मुझे पापड़ बनाने में दिन के 2 बज गए थे, क्योंकि खाना-पीना करके तब बनाना शुरू किया था। तो इसलिए क्या है, आज तो पलटने वाले होंगे नहीं, जितने सूख पाएँगे उतने सूख पाएँगे। ये देखिए सारे पापड़ खूब अच्छे से बन गए हैं।
और बहुत परेशान थे, कब बनाना शुरू करेंगे, कब बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों बन गए हैं पापड़, अब चल रहे हैं घर। घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। हैं? एक लोग ये रुको, एक लोग यहीं पर रुके थे, जैसे कि पढ़ाई करना है तो छत पर ही कर रहे थे, क्योंकि बंदर को बहुत देखना पड़ता है। फिर दोस्तों ये है सुबह का टाइम, कल ऐसे ही ऊपर से दूसरी पन्नी बंद कर दी थी, उठाने वाले थे ही नहीं। और आज दोपहर का टाइम है, दूसरे दिन का है ये, तो इनको पलटने आए हैं घर के काम निपटा कर। तो ये उस दिन का वीडियो है जब हमने दाल के फरे बनाए थे, बीच में टाइम मिला था तो इनको पलटने आ गए थे। तो दूसरे दिन का देखिए थोड़े सूखे हैं, क्योंकि कल तो धूप बिल्कुल लगी ही नहीं थी। फिर ये है तीसरा दिन, यानी कि आज है 7 फरवरी, सुबह का टाइम है। यहाँ पर सुबह बच्चों के लिए टिफिन बना रहे हैं, मतलब खाना बना रहे हैं। यहाँ पर बना रहे हैं सब्जी पूड़ी, ये चावल की पूड़ी बना रहे हैं और आलू की सूखी सब्जी बना देंगे। आज सबसे पहले खाना ही बनाने लगे हैं, अभी नहाया नहीं है, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे काम निपटाने हैं, इसलिए बाद में नहाएंगे। हमने कहा बच्चों के लिए टिफिन तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर फूली फूली चावल की आटे की पूड़ियाँ बनने लगी हैं, तो सबके लिए बना देंगे कि सबका नाश्ता हो जाएगा, और फिर आराम से तब खाना बनाएंगे दोपहर में। ये देखिए, तो पूड़ी देखकर सबको भूख लगाई, अभी सब उठकर ही चले आ रहे हैं। तो पूड़ियाँ देखकर सब ब्रश मंजन करने लगे हैं जल्दी जल्दी खाने के लिए, कि पहले खाएंगे तब तैयार होंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर बन गया है खाना। और दोस्तों आटा मुझे ज्यादा लग रहा था तो उठा के रख दिया है, तो फिर बन रहा है। दोस्तों बन गई है चावल की पूड़ी, आज बिना नहाई बनाया है, और ये सब्जी बन गई है सूखी। अब जा रहे हैं बाहर का काम करने, यहाँ का फिर बाद में करेंगे। चल। तो दोस्तों नहा भी लिया है और अब जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। बाकी के काम बाद में करेंगे, क्योंकि वीडियो एडिट है तो अपलोड करके ले आएंगे। कल जा नहीं पाया था, इसलिए वही वीडियो अपलोड करना है मुझे। ऐसे एडिट करना होता है तो फिर टाइम लगता है, फिर शाम ही हो जाती है। खाना भी बन गया है तो अपलोड करके ले आएंगे, उसके बाद तब फिर बाकी काम निपटाएंगे। बाल सुखा रहे थे यहाँ पर, और चाय भी हम लोगों ने पी लिया है, नाश्ता भी कर लिया है सब्जी पूड़ी का। दोस्तों वीडियो अपलोड हो गया है, अब चल रहे हैं घर। घर जाने से पहले चूड़ियाँ पहनेंगे, क्योंकि चूड़ी एक में 2 है, एक में 1 ही बची है। और इतने समय हर तरफ हर रोड पर कांवरियों की धूम मची हुई है, नाचते गाते अपनी मस्ती में और अपनी भक्ति में चले जा रहे हैं प्रभु शिव जी के दर्शन करने के लिए। इतने समय खूब चल रहे हैं, गंगा स्नान करके जल भर के इधर से जाते हैं और जाएंगे वहाँ लोधेश्वर, जल वहाँ पर चढ़ेगा। तो देखिए कांवरिया पैदल यात्रा है इन लोगों की, भाई बहुत बड़ी तपस्या है और बहुत बड़ा परिश्रम करके तब प्रभु के दर्शन मिलेंगे इनको। यहाँ से लोधेश्वर बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा ही दूर है, क्योंकि साइकिल से और मोटरसाइकिल से मुश्किल हो जाता है। साइकिल से तो रौनक दोस्तों यहाँ खेत में आए हैं, आज रौनक आई है खेत में चने का साग खाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर नमक आए हैं 3 तरीके के। इसमें क्या है? रेती चटनी। इसमें नमक है, ऐसे नमक लगाकर ऐसे खाया जाता है।
और रौनक खूब सारी चटनी नमक ले आई थी। आज इसका मन था, कह रही थी मम्मी चलो खेत चने का साग खाने के लिए। तो हमने कहा चलो खिला लाते हैं। और ये सबके लिए ले आई है। सोच रही थी पापा और ईसु सब यहीं होंगे, शाम का टाइम है। तो हमने कहा कोई नहीं, हम ही सिर्फ, क्योंकि हम पहले आ गए थे, ये बाद में आई है। हमने कहा खा लो चने का साग, हम भी खाएंगे, क्योंकि खेत में चने का साग खाने का दूसरा ही मजा होता है। दोस्तों गांठ गांठ गोभी भी खा लीजिए, कच्चा पक्का यही है खेत में। और यहाँ पर वहां से आने के बाद फिर यहाँ छत पर आ गए हैं, देखा कि पापड़ सूखे हैं कि नहीं, तो सूख गए हैं। तो ये काम इनको बता दिया है। हमने कहा भर के लाओ, तब तक हम किचन का बाकी का काम निपटा रहे थे। तो ये देखिए जल्दी जल्दी लगे हुए हैं, क्योंकि भाई इनको खाना है पापड़। जल्दी से मम्मी काम निपटा कर जल्दी से भून कर दिखाओ कैसे लगेंगे, और साथ में बनेगी चाय। और दोस्तों इनको और भी सुखाना है अभी, क्योंकि हमें आपको भून कर दिखाने थे, इसलिए वैसे भी भर के ले जाते, कल फिर से धूप में डालेंगे, क्योंकि उनको सूखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। पालक है साथ में और चावल के सूखने में टाइम लगता है। यहाँ पर किचन का काम निपटा रहे थे, तब तक ये लेके आ गए थे ईसु। तो इनको रख देंगे, और थोड़ा जो काम बाकी बचा है वो निपटा कर यहाँ आ गए हैं। तो दोस्तों तब से किचन में लगी हुई थी, सारी सब्जियां धुल के रखी है, जो आलू लाए थे वैसे ही रखी हुई थी। तो इनको भी धुल दिया, बहुत मिट्टी थी। अभी नीचे डाल देंगे तो सूख जाएगा पानी। मिर्च टमाटर बैंगन। अब बनेगी चाय, क्योंकि अम्मा को चाय पीनी है, थोड़ा जल्दी ही बना देंगे। कल का दूध है, वही सोच रहे थे खराब तो नहीं हो गया है, लेकिन ये बहुत गाढ़ा दूध है, क्योंकि जल गया था तब हमने निकाला था। मतलब मावा बना रहे थे वही मिठाई रख दिया है, क्योंकि भाई स्पेशल वाले पापड़ भून कर देखने हैं कैसे क्या आते हैं भाई, कैसे क्या अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। दोस्तों ये देखिए तेल को गरम करना है, तब जाके पापड़ को भूनना है। और ये देखिए कैसे फूल रहे थे, बड़े बड़े हो जा रहे थे। और भी सुखाना है इनको, लेकिन हमें आपको भून कर दिखाना था, क्योंकि बहुत हो गया 3-4 दिन का ब्लॉग, फिर 5 दिन का तैयार होता, इसलिए। और ये देखिए मतलब जितना आसान बनाने में है ना, उससे कहीं ज्यादा स्वाद है इनको खाने में। ये देखिए ये भून लिए हैं हमने सबके लिए, अब चाय के साथ यही होगा। दोस्तों मेरे हाथ में चूड़ियां नहीं थी, एक इसमें थी एक इसमें थी, तो वही आज चूड़ियां लाए हैं, क्योंकि हम कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। तो गए थे वीडियो को अपलोड करने, और चौराहे तक भी नहीं जा पा रहे थे। आज गए थे, थोड़ा टाइम मिल गया था, तो ये चूड़ियां ले आए हैं डेली यूज वाली। प्लेन प्लेन ठीक रहती हैं। तो अब पापड़ सारे भुन गए हैं, चाय बन गई है, दूध उबल रहा है दोस्तों। इतने भुने हैं, और पापड़ दिखाते हैं आपको। ये देखिए देखिए कितने खस्ता बने हैं दोस्तों, कुरकुरे कुरकुरे। ये देखिए तो यहाँ पर अदरक कूट कर डालेंगे चाय में, क्योंकि अभी ये नहीं डाली है। चाय और चीनी डाल दी थी, अदरक रह गई थी। एक तरफ दूध रख दिया है उबलने के लिए, ये रखा हुआ था, क्योंकि अब शाम शाम दूध देती हैं, सुबह नहीं देती हैं। तो कल का फ्रिज में रख दिया था, तो वैसे ही रखा हुआ है। चावल निकाल कर रख रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे
थोड़ी सी पतली पतली खिचड़ी बना देंगे, सुबह हैवी हो गया था सब्जी पूड़ी खाना। तो यहाँ पर अम्मा की चाय रख दी है ठंडी होने के लिए, तब तक हम लोग चाय और पापड़ खा लेंगे। आप लोग भी आ जाइए और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर। नमस्कार दोस्तों।